अक्सर मरीज अपने अर्थराइटिस का नाम बाद में पूछता है, पर पहले ये पूछता है कि खाने पीने में क्या परहेज करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हमारे देश में परहेज का प्रचलन है। सब चाहते जानना कि मैं खाने में क्या चीज़ ऐसी ना खाऊं जिससे कि मेरा गठिया ना बढ़े, या मैं क्या खाऊं जिससे मुझे फ़ायदा हो। क्या चीज़ें गठिया में खानी चाहिए उसकी बात हम पहले कर चुके हैं, वो वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि नहीं खानी चाहिए। और आज हम डिस्कस करेंगे ऐसी 10 चीज़ें जो कि आपके अर्थराइटिस के लिए आपके लिए हानिकारक हैं, जिनसे कि दिक्कत आपको हो सकती है। कुछ भी बताने से पहले मैं कहूँगा कि हम सब अलग हैं, हमारी बॉडीज़ अलग हैं, हम सबकी सेंसिटिविटी अलग है। हो सकता है कि कोई खाने की चीज़ ऐसी है जो कि आपको सूट ना करती हो पर मुझे कर जाए। इसी प्रकार से हर मरीज़ के अंदर खाने की चीज़ें हो सकता है कि वो अलग अलग नुकसान देती हो। मेरी बातों को बिल्कुल 100% सच मान करके चीज़ों को अवॉइड ना करें। आप खुद देखें कि आपको क्या चीज़ सूट करती है क्या नहीं करती, उस तरीके से आप अपना डाइट का फैसला लें। सबसे पहले आते हैं कुछ सब्जियों पे जिनको कि खाने से कुछ पेशेंट्स का अर्थराइटिस कुछ हद तक बढ़ सकता है। इसके अंदर आपका शामिल है टमाटर, वाइट आलू, बैंगन, शिमला मिर्च या बड़ी वाली मिर्च। ये वो सब्जियां हैं जिसके अंदर सोलानिन नाम का एक कंपाउंड रहता है जो कि कुछ पेशेंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ा देता है। दूसरे नंबर पे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, प्रोसेस फूड है या फिर जेलीज हैं, योगर्ट हैं, बहुत चीज़ों के अंदर जो है शुगर नहीं डलती, उसकी जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर डाले जाते हैं। एक एग्जांपल है एस्पार्टेम। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होते हैं ये आपकी गट के अंदर जो बैक्टीरिया हैं उनका जो बैलेंस है उसे इम्बैलेंस कर देते हैं, जिससे कि जो गट है वो लीकी जाती है, गट बैरियर टूट जाते हैं। उसके बाद में बॉडी के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, और जब बढ़ता है इन्फ्लेमेशन तो हो सकता है कि आपका अर्थराइटिस बढ़ जाए। वैसे तो कहते हैं कि जो दूध है, दूध दही या घी लस्सी वगैरह बाकी चीज़ जो है मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो खाने चाहिए। वो आपकी बोन्स को, आपकी मसल्स को ठीक रखते हैं। खास करके ऐसे पेशेंट जिनको कि लैक्टोज इंटॉलरेंस भी है, वो जब कोई दूध दही की चीज़ लेते हैं तो उनका अर्थराइटिस कुछ हद तक बढ़ जाता है। ऐसे पेशेंट जिनको कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जब वो मिल्क लेते हैं तो मिल्क के अंदर एक कैसीन नाम का प्रोटीन होता है, तो हो सकता है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से दूध पचे ना, कैसीन जो है गट में इकट्ठा हो जाए, तो ये कैसीन जो है गट में आपके इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकता है। अगर ऐसा होगा तो उन पेशेंट्स का जॉइंट पेन बढ़ सकता है। तो ऐसे पेशेंट जो हैं, अगर आपको मिल्क से दिक्कत है तो मिल्क का सेवन कम कर सकते हैं, या फिर अल्टरनेट प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे कि सोया मिल्क हो गया, आलमंड मिल्क हो गया, इसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर जैसे जो गाय का दूध है या फिर जो दूध भैंस का है, इसके अंदर कैसीन ज़्यादा होता है, ऐसे लोग जो है शीप या गोट मिल्क यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है कैसीन कम होता है। इसी के साथ साथ मैं कहूँगा कि अगर आप बटर या देसी घी में से कोई एक चीज़ चाहते हैं यूज़ करना तो आप देसी घी यूज़ करें, क्योंकि देसी घी का जो कैसीन कंटेंट है वो बटर से बहुत कम होता है। अब आते हैं अल्कोहल पर। चौथे नंबर पर है अल्कोहल। सभी लोग कहीं ना कहीं शादी ब्याह पार्टी में अल्कोहल लेते होते हैं। साइंटिफिक तौर पे हेल्थ के हिसाब से अल्कोहल को डॉक्टर्स प्रमोट नहीं करते, हम भी अल्कोहल को प्रमोट नहीं करते, पर स्टडीज़ ये कहती हैं कि अगर कोई इंसान जो है डेली जो है एक ड्रिंक यानी कि जो एक छोटा ग्लास वाइन, रेड वाइन का लेता है, तो उसको काफ़ी हद तक हेल्थ के फ़ायदे होते हैं, क्योंकि रेड वाइन के अंदर जो है फ्लेवोनॉइड्स रहते हैं। फ्लेवोनॉइड्स जो है एक तरह के ऑक्सीडेंट्स हैं जो कि आपकी बॉडी की हीलिंग अच्छी करते हैं, बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी फिट रहती है। लेकिन दिक्कत कब आती है? दिक्कत तब आती है जब आप अपना अल्कोहल का इंटेक बढ़ा देते हैं। लोग 2 ड्रिंक, 4 ड्रिंक, 5 ड्रिंक लेते हैं। ज़्यादा अल्कोहल लेने से जो है दिक्कत होती है। जितना ज़्यादा अल्कोहल आप लेंगे उतना स्ट्रेस आपके लीवर पे आएगा, लीवर फैटी हो जाएगा, आगे जाके लीवर डैमेज हो सकता है। इसके बाद आते हैं आपके ग्लूटेन पर। काफ़ी लोगों को सीलिएक डिजीज़ होती है जिनको कि ग्लूटेन पचता नहीं है। अब ग्लूटेन क्या है? ग्लूटेन एक तरह का आपका कंपाउंड है जो कि आपके गेहूं में मिलता है और बाकी जो आपके कुछ अनाज हैं उसके अंदर मिलता है। अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसको कि सीलिएक डिजीज़ है या फिर ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, ग्लूटेन पच नहीं रहा है, पेट में गया, ग्लूटेन इकट्ठा हो गया, तो ये वो पेशेंट है जिनके अंदर ग्लूटेन खाने से उनकी गट में, उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है, जॉइंट पेन बढ़ सकता है। ऐसे लोग जिनको ग्लूटेन सेंसिटिविटी है वो ग्लूटेन को अवॉइड करें, यानी कि गेहूं को अवॉइड करें। ऐसे लोग जो हैं चावल खा सकते हैं, मक्का खा सकते हैं, या फिर ओट खा सकते हैं, होल ग्रेन ओट खा सकते हैं, जिसके अंदर कि आपका ग्लूटेन नहीं होता है। हम जब खाना बनाते हैं तो हम काफ़ी हद तक सीड ऑयल यूज़ करते हैं। तो जो सीड ऑयल्स होते हैं, जब ये ऑयल से हम गर्म करते हैं और उनमें हम पूरियाँ बनाते हैं और बाकी चीज़ बनाते हैं, तो ये जब ऑयल गर्म हो जाता है तो उसके बाद इसमें कुछ हार्मफुल कंपाउंड्स बनने लग जाते हैं। इसलिए कुछ ऑयल होते हैं जो कि हार्मफुल हैं, कुछ लेस हार्मफुल है। कॉर्न ऑयल है या फिर सनफ्लावर ऑयल है या फिर आपका सोयाबीन ऑयल है, ये थोड़े कम अच्छे हैं कंपेयर टू आपके एवोकाडो ऑयल और
ऑलिव ऑयल के कंपेयर में। ऑलिव ऑयल के अंदर आपका ऑलिक एसिड रहता है, तो ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल आर बेटर कंपेयर टू योर कॉर्न ऑयल या फिर सनफ्लावर ऑयल। तो ये भी आप चेंज करके देख सकते हैं। अब आते हैं हम नॉनवेज के इंटेक पर। जो एक नॉनवेज है जो कि आपको बहुत नुकसान दे सकता है वो है रेड मीट। रेड मीट यानी कि मटन या बीफ, ये मीट वो होते हैं जिनके अंदर की फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, पहली बात। तो दूसरा ये है कि जनरली ये मीट जो है प्रोसेस किए जाते हैं, इसके अंदर प्रिजर्वेटिव रहते हैं। तो रेड मीट खाने से क्या होगा कि आपका बॉडी का फैट इंटेक बढ़ेगा, उससे आपका जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो हो सकता है कि आपकी बॉडी का यूरिक एसिड बढ़े और हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़े। तो रेड मीट खाने से भी जो है बॉडी का इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, इसलिए हम कहते हैं कि रेड मीट जो है कम से कम खाया जाए। यही बात करें अगर अच्छे मीट की, तो जो फिशेस होती हैं यानी कि आपकी सार्डाइन है, मैकरेल है, ये फिशेस जो हैं इनके अंदर ओमेगा फैट्स अच्छा होता है। ओमेगा फैट्स खाने से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होता है, इसलिए आप फिशेस खा सकते हैं आराम से, लेकिन रेड मीट को आप अवॉइड करें। इसके बाद आते हैं आपके रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स पे, यानी कि आपकी वाइट ब्रेड है या सीरियल्स है, बाकी वाइट राइस है। ये सब जो चीज़ें खाने से आपकी बॉडी की जो शुगर है वो एकदम से स्पाइक करती है, उसके बाद में एकदम से आपका इंसुलिन स्पाइक करता है और आपको फिर हंगर लगती है, फिर आप खाना खाते हैं। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने से जो है आपकी ब्लड शुगर एकदम बढ़ती है, उसकी वजह से आपकी जो बॉडी में जो आपके बैक्टीरिया है गट के अंदर उनका डिसबैलेंस होता है, जिसके बाद में आपका इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि आप जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कम से कम खाएं। उसके बाद जो दो चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत कॉमनली हम खाते होते हैं, हमारे फूड का हिस्सा है, पर हमको पता नहीं होता कि हमें ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो जो पहली चीज़ है वो है आपका सॉल्ट, यानी कि कॉमन सॉल्ट, नमक जो खाने में खा रहे हैं। स्टडीज़ ये कहती हैं कि अगर कोई इंसान 3.5 ग्राम से ज़्यादा नमक डेली खाता है तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो है ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांस रहते हैं, जॉइंट पेन बढ़ने के चांस रहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आप जो है अपने खाने में जो है नमक ऊपर से ना डालें और ऐसी चीज़ें ना खाएं जिसके अंदर की बहुत हाई मात्रा में नमक रहता है। प्रोसेस फूड जितने होते हैं, कैंड फूड्स होते हैं, चटनियाँ होते हैं, अचार होते हैं, इनके अंदर बहुत सारी मात्रा में नमक रहता है और ये नमक जो है आपको नुकसान देता है। इसलिए आपको अपने नमक का जो इंटेक है वो 3.5 ग्राम से कम डेली का कर देना है। और जो लास्ट चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी शुगर। ऐसा कहते हैं कि शुगर इज़ द न्यू कोकेन। हम जो हैं अपनी डाइट में डेली जो है जितना अमाउंट शुगर का रिकमेंडेड है लेने के लिए, उससे भी 3-4 गुना शुगर खा रहे होते हैं। आप ज़्यादा शुगर खाते हैं, शुगर खाने से आपकी बॉडी की शुगर हाई होती है, इंसुलिन स्पाइक्स होते हैं, बाद में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है और ये शुगर जो है आपकी बैक्टीरियल फ्लोरा जो पेट की है उसको करती है इम्बैलेंस। उसके बाद में आपकी जो गट बैरियर है वो लीक कर जाता है और बॉडी का इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश ये करें कि पूरे दिन में जो आपका शुगर इंटेक है वो 25 ग्राम से नीचे ही रहे। अगर आपको शुगर की बहुत क्रेविंग होती है, शुगर खाने का बहुत मन करता है, तो आप कोशिश ये करें कि 50 ग्राम पर डे से ऊपर शुगर आपकी ना जाए। तो ये 10 चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करी हैं, जो कि आपके आर्थराइटिस में कुछ हद तक हानिकारक हो सकती हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि हर इंसान की बॉडी अलग है, हो सकता है कि कोई चीज़ आपको सूट करती हो जो कि दूसरे इंसान को सूट ना करें। आप टेस्ट एंड ट्रायल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपको फ़ायदा कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। बाकी स्टडीज़ ये कहती हैं कि मोटे तौर पे जो हैं खाने की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक आपके लिए हो। हालांकि पर्सनल लेवल पे पेशेंट्स के अनुभव यही कहते हैं कि कुछ खास चीज़ें खाने से उनका आर्थराइटिस बढ़ जाता है। खाने पीने को लेकर के आर्थराइटिस में अगर आपका कोई और डाउट है या सवाल है तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं, कमेंट छोड़ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कोई नया टॉपिक लेकर के, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते मिलते हैं। नमस्कार।